घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 15। मैंने उसको आंखों से कहा, बनी सब खड़े हुए हैं। वो समझ गई, फिर वो खामोश हो गई। वो मुझे बता रही थी कि आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगी। फिर अब्बू ने सब घर वालों को जमा किया। उसने कहा, आओ सब हम बैठते हैं। और बन्नी को कहा, जाओ एक ज़बरदस्त वाली चाय बना के लाओ सबके लिए। फिर बन्नी सबके लिए चाय बनाने चली गई और हम वहीं टीवी लाउंज में बैठ गए बातें करने। फिर मेरे अब्बू कह रहे थे कि बस नौकरी पे लग जाऊं, घर के हालात थोड़े अच्छे हो जाएंगे, बन्नी की शादी करवाते हैं। फिर बन्नी फ़ौरन बोल पड़ी। उसने कहा, नहीं अब्बू, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अब्बू ने कहा कि इतनी बड़ी हो गई है, कब करोगी? फिर बन्नी ने कहा, अब्बू आपको एक बात सीधी बोल दूँ, मैं शादी अपनी पसंद से करूँगी। फिर अम्मी ने कहा, अच्छा जब करेंगे तो देखा जाएगा, फ़िलहाल टॉपिक चेंज करो। और फिर रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और सब घर वाले आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों में चले गए। आज मेरे अब्बू का मूड खुशगवार था। आज मेरी अम्मी की खैर नहीं थी। उसने आज मेरी अम्मी की ठीक ठाक तरीके से लेनी थी। फिर सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। अम्मी किसी काम से किचन में गई तो मैं भी उनके पीछे चला गया। फिर मैंने उनको कहा, अम्मी लगता है कि आज आपकी खैर नहीं, अब्बू आज खुशगवार मूड में हैं। उसने कहा, हाँ कामरान, लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन मैं तुम्हें मिस करूँगी। अब उसके साथ मेरा दिल नहीं करता। मैंने कहा, कोई बात नहीं अम्मी, हम बाद में कर लेंगे, उसको भी तो राज़ी रखो। फिर अम्मी ने कहा कि उसको तो मैं राज़ी रख लूँगी, मुझे कौन राज़ी रखेगा? मैंने कहा, मैं हूँ ना, आप क्यों परेशान होती हैं? फिर वो भी चली गई और मैं भी ऊपर अपने कमरे में आ गया। अब मैं बन्नी का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो आए और इसकी जी भर के लूँ। आज मैं बहुत अरसे बाद बन्नी से मिलने वाला था। आज मैं जी भर के उसे खुश करूँगा और ख़ुद भी सुकून हासिल करूँगा। अब मैं उसके साथ करने वाले सारे तरीके सोच रहा था। और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने देखा बन्नी आई है। उसने कहा, ये क्या भाई, आप अभी तक फ़्रेश नहीं हुए? मैंने कहा, नहीं बन्नी। उसने कहा, चलो जाओ भाई, जल्दी से फ़्रेश हो जाओ। मैंने कहा, तुम भी फ़्रेश होके आई हो क्या? उसने कहा, हाँ मैं तो बहुत अच्छे तरीके से फ़्रेश होके आई हूँ। बन्नी क्या हम दोनों एक साथ चलें फ़्रेश होने? फिर उसने कहा, फिर कभी चलेंगे, फ़िलहाल तुम अकेले जाओ और जल्दी आना। आज मेरे घर में नीचे अब्बू मेरी अम्मी के साथ और ऊपर मैं अपनी बहन के साथ सुकून हासिल करने वाले थे। मेरे घर के हालात अब पहले जैसे खुशगवार हो गए थे। फिर मैं जल्दी जल्दी फ़्रेश होने चला गया और फिर मैं फ़्रेश होके टावल लपेट के बाहर आ गया। फिर बन्नी ने मुझे इस हालत में देखा और उसने मेरा टावल और सब कुछ, फिर वो अपने काम में लग गई। शायद वो बहुत अरसे की भूखी थी। मेरा तो गुजारा फिर भी कहीं ना कहीं से चल रहा था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था वो ऐसे लगी हुई है कि जैसे उसको पहली दफ़ा मिल रहा हो। फिर मैंने कहा, बन्नी अब बस करो, अब मैच खेलते हैं। उसने कहा, नहीं तुम रुको अभी। और फिर मैंने उसे पकड़कर मैंने कहा, वही काम करो। उसने कहा, सब्र तो करो, करती हूँ। फिर उसने कहा कि तुम नीचे लेट जाओ, आज मैं तुम्हारी सवारी करूँगी। मैंने कहा, ठीक है, पहले तुम मेरी सवारी करो और बाद में मैं तुम्हारी सवारी करूँगा। उसने कहा, ठीक है। फिर मैं लेट गया। फिर वो सवार हुई और उसने गाड़ी की रेस दे दी। अब उसकी गाड़ी बहुत ही स्पीड से चलती जा रही थी। फिर मैंने उनसे कहा, बन्नी अब रुको, अब मुझे सवारी करने दो, अब मैं भी गाड़ी भगाऊंगा। फिर वो हट गई और फिर मैं सवार हो गया और फिर हम दोनों ही आउट हो गए। निढाल होके वहीं काफ़ी देर ऐसे ही पड़े रहे। बन्नी मुझसे कहने लगी, भाई आज आपने अब्बू से सुना, वो मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? मैंने कहा, हाँ बन्नी, आखिर एक ना एक दिन तो करनी है। उसने कहा, भाई एक बात है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इस घर में और किसी को नहीं बता सकती, आप मेरे राजदार हो। मैंने कहा, जी बन्नी बोलो। उसने कहा, पड़ोस में एक लड़का है जो मोबाइल शॉप चलाता है, उसका नाम दानिश है। मैं उसे पसंद करती हूँ और वो मुझे पसंद करता है। तुम अब्बू से बात करो कि अगर मेरी शादी करनी ही है तो उससे करते हैं। मैंने कहा, ये क्या बन्नी, तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम ये क्या कह रही हो? तुम क्या गुल खिला रही थी इस घर में मेरी पीठ पीछे? उसने कहा, क्या हुआ भाई, शादी आखिर करनी तो है, मैं तुमसे तो शादी नहीं कर सकती ना, तो मैंने भी तो अपना जीवन साथी ढूंढना था, सो मैंने ढूंढ लिया। फिर मैंने पूछा, ये सब कब से चल रहा है? फिर उसने कहा कि 6 महीने हो गए हैं। फिर मैंने कहा, अच्छा उस दानिश के साथ ये वाला काम भी किया है जो हमने अभी किया है? पहले तो वो खामोश हो गई। मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। फिर मैंने कहा, बताओ क्यों खामोश हो? उसने कहा, सच बताऊँ? मैंने कहा, हाँ, और नहीं तो क्या झूठ बोलोगी? उसने कहा, हाँ 2-3 दफ़ा किया है। मैंने कहा, बन्नी कैसे, तुम सारा दिन तो घर पे होती हो और तुम कहीं निकलती भी नहीं हो। उसने कहा, भाई आपको बता दूं, आप किसी को बताइएगा मत। मैंने कहा, हाँ बताओ।
उसने कहा जब आप लाहौर गए हुए थे और वहाँ पे 10-12 दिन लगा दिए, आपका ये कमरा खाली पड़ा हुआ था। मैंने कहा हाँ तो? फिर उसने कहा कि मैं फिर दानिश को बुला लेती थी और फिर हम आप ही के कमरे में और आप ही की इसी जगह पर हम यही कुछ करते थे। मैंने कहा बन्नी तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी पीठ पीछे ये काम करते हुए? उसने कहा भाई ये बातें छोड़ें, बस आप अब्बू से बात करें कि मेरी शादी करनी है तो उस दानिश से करनी है। मैंने कहा अच्छा बनी, मुझे तफसील से बताओ कि किस टाइम तुम मिलती रही हो उससे। फिर उसने कहा कि आपको तो पता है कि घर में सब वैसे ही बहुत परेशान थे, सब जल्दी अपने कमरों में चले जाते थे और फिर मैं रात के 12 बजे उसे बुला लेती थी और हम फिर सीधा आपके कमरे में आते थे। लेकिन भाई एक बात है, उसका गाजर आपके गाजर से ज़्यादा बड़ा और तगड़ा था। मैंने कहा ये तुम क्या बोल रही हो? उसने कहा हाँ वाकई, शुरू में तो मैं उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाती थी और अब मैं उसकी आदी हो गई हूँ। आप यकीन करें भाई, आज मैंने आपके साथ मैच खेला, मुझे वो सुकून नहीं मिला जो दानिश के साथ मिला। अब मैं दिल में सोच रहा था कि मैं ख़ुद को बहुत ज़हीन और अक्लमंद और ताकतवर समझता था। ये कौन है जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है? देखा हुआ तो था, हमारे ही मोहल्ले में रहता था। मैं उसे लोफर समझता था। मैंने उससे कभी भी बात नहीं करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बहन के साथ ये काम कर दिया था। अब फिर मैंने कहा बनी अच्छा तुम फ़िलहाल यहाँ से जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसने कहा नहीं भाई, मुझे आपसे और भी बात करनी है और वो आपको माननी ही पड़ेगी। मैंने कहा क्या? उसने कहा भाई मैं आपके कमरे में दानिश से दोबारा मिलना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा बन्नी क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? अपने भाई को तुम ये बोल रही हो? ख़बरदार जो तुमने ऐसी बात की। फिर उसने कहा भाई मेरा मुंह मत खुलवाएं, आप शराफत से मान जाएं, वरना मेरे पास एक और रास्ता भी है। अब वो मुझे धमका रही थी। फिर मैंने कहा जो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है तुम वो इख्तियार कर लो, मैं देखता हूँ कि कैसे दानिश आता है। और तुम शादी करने का सोच रही हो उससे? आज के बाद मैं तुम्हें उससे मिलने तक नहीं दूंगा। फिर उसने कहा अच्छा वाकई? फिर उसने कहा अच्छा भाई आप कल तक रुकें, मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी। और फिर वो ये कहते हुए चली गई। मैंने उसे बोला कि रुको मेरी बात सुनो। पता नहीं अब वो मुझे क्या सरप्राइज़ देने वाली थी। मैं दिल में और भी डर रहा था और मैं यही सोच रहा था कि मेरी ऐसी कौन सी कमज़ोरी है जो बन्नी को पता है, जिसका इस्तेमाल करके वो मुझे ब्लैकमेल करने वाली थी। फिर यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और पता ही नहीं चला। सुबह 10 बजे उठा तो आयशा का मैसेज आया हुआ था। उसने कहा कामरान क्या हुआ, पैसे भेज रहे हो आज? फिर मैं कराची के लिए रवाना हो जाऊं? फिर मैं उठ के फ्रेश हुआ और फिर मैंने उसको कॉल की। उसने कॉल रिसीव की। मैंने उसको कहा आयशा बस तुम अपनी तैयारी कर लो, मैं अभी नाश्ता करके अपने दोस्त के पास जाऊंगा, उससे 20,000 रुपये लेके तुम्हें सेंड कर दूंगा और फिर तुम कराची आ जाना। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है कामरान, जल्दी भेजना। फिर मैंने कॉल बंद कर दी। मैं अपने दोस्त से 50,000 रुपये लेने वाला था और उसको 20,000 रुपये दूंगा, क्योंकि मेरे पास खर्चा बिल्कुल भी नहीं था और मैं घर से भी तो नहीं मांग सकता था। मेरे घर में भी हालात ऐसे ही चल रहे थे, तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना ही था। और वैसे भी मेरा दोस्त एक समंदर था और कहते हैं ना कि समंदर से अगर एक बाल्टी पानी निकाल भी लिया जाए तो समंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं नीचे आया तो अम्मी नाश्ता बना रही थी और घर में कोई नहीं जागा हुआ था। अब्बू सुबह सुबह ऑफिस चले गए थे। मैंने पूछा अम्मी आज बन्नी वाले फिर सो रहे हैं? उसने कहा हाँ जाओ उनको उठा के लाओ। फिर मैं गया, बन्नी वालों का कमरा खुला हुआ था। फिर मैंने जाके बन्नी को आवाज़ दी, मैंने कहा उठ जाओ। फिर वो उठी और सीधा उसने बात भी नहीं की, वो वॉशरूम चली गई। मैं भी फिर बाहर टीवी लाउंज में आके बैठ गया। मैंने कहा अम्मी आप दुआ करें मेरी नौकरी लग जाए, मैं आपके इन कामों से जान छुड़वा दूंगा, आपको एक नौकरानी रखवा दूंगा। फिर अम्मी ने कहा नहीं नहीं बेटा, ये काम करना तो मुझे अच्छा लगता है, नौकरानी की ज़रूरत नहीं है। आज मैं महसूस कर रहा था कि मेरी अम्मी भी खुशगवार मूड में है। फिर मैंने कहा अम्मी सुनाए रात कैसी गुजरी? उसने कहा हाँ अच्छी गुजरी, 2 दफ़ा मैंने खुश किया है तुम्हारे बाप को। और फिर मैंने पूछा आप भी हुई हैं? उसने कहा हाँ, वो आज बिल्कुल जवान लग रहा था, उसने मुझे भी खुश किया है। फिर मैंने कहा अच्छा देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप मेरे पास ही ना आएँ। उसने कहा नहीं नहीं कामरान, तुम्हारी तो बात ही और है। और फिर इतने में बन्नी भी आ गई। उसने कहा क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे में? फिर हम दोनों खामोश हो गए। बन्नी ने कहा अम्मी अगर आपने नाश्ता बना लिया है तो लगाएं नाश्ता। फिर मैंने बन्नी से पूछा बन्नी सायरा क्यों नहीं आई? उसने कहा भाई पता नहीं, उसकी तबीयत ख़राब है, वो सो रही है। मैंने कहा क्या हुआ उसको? उसने कहा उसको बुखार हुआ है। मैंने कहा अच्छा मैं नाश्ता कर लूँ, फिर उसकी तबीयत का हाल हवाल पूछते हैं। और फिर अम्मी मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई। फिर बन्नी ने मुझे आहिस्ता से कहा भाई आपको पता है सरप्राइज़ आपके लिए मैंने तैयार कर लिया है। मैंने कहा अच्छा क्या सरप्राइज़ है, ज़रा बताओ मुझे। उसने कहा अपने मोबाइल में देख लेना, मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया है।
मैंने अपने पॉकेट में हाथ मारा तो मोबाइल मेरे पॉकेट में नहीं था, शायद वो मेरे कमरे में रह गया था। मैंने कहा अच्छा मैं अभी नाश्ता कर लूँ, मैं जाके देखता हूँ। फिर वो मुतमईन होकर बैठ गई नाश्ता करने। फिर मैंने भी सुकून से नाश्ता किया और फिर नाश्ता करके मैं ऊपर कमरे में चला गया। मैंने जाके अपना मोबाइल उठाया और मैंने जैसे ही व्हाट्सएप खोला तो बन्नी के नंबर से मुझे एक वीडियो मैसेज आया हुआ था। और वो वीडियो मैंने जैसे ही ओपन की तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वो वीडियो मेरी और बन्नी की थी। रात को जो मैंने बन्नी की ली थी वो उसने रिकॉर्ड कर लिया था। उसने मेरे कमरे में कैमरा लगा दिया। जो काम मैंने अम्मी के साथ किया था उसने वो काम मेरे साथ कर दिया था। उसका वॉइस नोट भी आ गया। उसने कहा भाई उम्मीद करती हूँ कि आपको सरप्राइज़ पसंद आया होगा। अब आपकी भलाई इसी में है कि जो मैं बोलती जाऊँ आपने वो करना है, वरना ये वीडियो मैं अपना फेस ब्लर करके पूरे घर में दिखा दूँगी। ये आप क्या करते फिर रहे हैं। मैंने वॉइस की। मैंने कहा बन्नी तुम जल्दी से मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा नहीं अब नहीं, मैं रात को आऊँगी। मैंने कहा नहीं बन्नी अभी आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। उसने कहा अच्छा रुको, मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ, मैं आती हूँ 10 मिनट तक। फिर मैंने वो कैमरा अपने कमरे से हटा दिया। जब मैं लाहौर गया हुआ था तभी उसने ये कैमरा मेरे कमरे में सेट किया था। तो फिर मैं सोच रहा था कि इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो चालाक हूँ, लेकिन मेरे सब घर वाले ही ऐसे थे। अब बन्नी ने मुझे फंसा दिया था। अब मैं मजबूर था, मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। फिर मैं बैठ के बन्नी का इंतज़ार कर रहा था तो वो भी आ गई। फिर आते ही वो मुस्कुराने लगी। फिर उसने कहा भाई अब तो आप सब कुछ मानेंगे ना। जब मैंने आपको प्यार से रात को बोला कि भाई आप मेरी शर्त मान जाएं तब तो आप बड़े नखरे कर रहे थे। मैंने कहा बन्नी ये तुमने अच्छा नहीं किया। उसने कहा छोड़ें भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे बुलाया क्यों है। क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है या मैं अपना अगला कदम उठाऊं। मैंने कहा बन्नी मुझे मंजूर है आपकी शर्त, लेकिन 1-2 दिन बाद उसको बुला लेना, अभी नहीं, जब तक मैं सेटिंग कर लूँ। उसने कहा क्या सेटिंग करनी है। मैं आज रात ही उसे बुलाऊंगी और फिर आप थोड़ी देर बाहर रुक जाना जब तक हम दोनों सुकून हासिल कर लेंगे। 15 मिनट का तो खेल होता है सारा। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा बन्नी आज नहीं, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है पर आज नहीं। उसने कहा नहीं भाई आज ही मिलना है। फिर उसने कहा कि मैं नीचे जा रही हूँ, मैं रात को बुला लूँगी उसको, वो रात को 1 बजे आएगा, तैयार रहना। फिर मैं खामोश होकर बैठा रहा और फिर वो चली गई। अब टाइम भी तकरीबन 12 बज गए थे और फिर मेरे दोस्त की कॉल आई। उसने कहा यार कामरान कहाँ रह गए तुम, तुम्हें पता है कि आज हमने कितने सारे काम करने हैं, घर का फर्नीचर लेना है, जल्दी आओ। फिर मैंने कहा हाँ यार मैं अभी आता हूँ 10 मिनट में। फिर मैं नीचे आया। मैंने कहा अम्मी मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। फिर मैंने अपनी बाइक निकाली और मैं सीधा अपने दोस्त के घर चला गया। फिर मेरे दोस्त ने गाड़ी बाहर निकाली। शायद उसने अब्बू को झूठ बोल के पैसे ले लिए थे और मुझे कहा कि बाइक तुम यहीं पार्क कर दो, हम गाड़ी में चलेंगे। उसके पास गाड़ी भी कमाल की थी, महंगी गाड़ी रखी हुई थी उसने। फिर हम गाड़ी में बैठे। गर्मी तो बहुत थी बाहर, लेकिन उसने गाड़ी में जब एसी चलाया तो सुकून ही आ गया। फिर मैंने कहा हाँ यार पैसे मिल गए। उसने कहा हाँ यार मेरे अब्बू ने रात को मेरे अकाउंट में भेज दिए थे 5 लाख रुपए, अब हम कोई फ़र्नीचर देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हम एक फ़र्नीचर की मार्केट में चले गए, लालू खेत में, बलोच पुल के साथ जो फ़र्नीचर की मार्केट है, अक्सर कराची वालों ने उसे देखा ही होगा। फिर हमने जाके फ़र्नीचर पसंद किया। फिर हमने गाड़ी किराए पर ली और वो फ़र्नीचर लोड करवा दिया। हम अपने फ्लैट पे आ गए। हमने कुछ मज़दूर भी हायर कर लिए थे। उन मज़दूरों ने वो सारा फ़र्नीचर उठा के ऊपर कमरे में शिफ्ट किया। मेरे दोस्त ने एक बेड पसंद किया और सोफ़े थे और एक टेबल था। मतलब घर का सारा सामान होता है ना, वो था, बस LCD नहीं थी। फिर उसने कहा चलो यार एक 55 इंच की LCD लेते हैं, कितने में मिलेगी। मैंने कहा यार 55 की नहीं 30-32 की ले लेते हैं, और वैसे भी कौन सा हमने रहना है। उसने कहा नहीं कामरान ये हमारा घर ही समझ लो, हम अपने घर से ज़्यादा वक्त यहीं गुजारेंगे, और सिर्फ किरण और आयशा ही नहीं, हम औरों को भी यहाँ लेके आएंगे। असल ज़िंदगी हम अपनी यहाँ जिएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, जैसा तुम्हारा दिल करे। फिर हम एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे आ गए। एक फ्रिज उठाया छोटे साइज़ का और एक 42 इंच की LCD उठाई। फिर वो भी हमने उस फ्लैट में शिफ्ट करवा दी। ये काम करते करते तकरीबन रात के 8 बज चुके थे और फिर हम उस काम से फारिग होके उस पठान के चाय वाले होटल पे आए। आज हम दोनों बहुत थक गए थे। फिर हमने पठान को बोला कि 2 कप दूध पत्ती चाय बना, और फिर हमने बैठ के वहीं रिलैक्स किया। फिर चाय भी आ गई। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा यार तुम्हें पता है ना आयशा को पैसे भी भेजने थे यार, आज तो लेट हो गई है। उसने कहा हाँ यार आज ये काम अहम था, बस ये हो गया है, कल हम उसको पैसे भेज देंगे। मैंने कहा अच्छा यार तो एक काम कर, मुझे अभी पैसे दे दे, कल मैं सुबह उठते ही
मॉर्निंग टाइम उसे सेंड कर दूंगा। फिर उसने मुझे ATM कार्ड दिया। फिर उसने कहा जा, ये करीब ही ATM है, यहाँ से 50,000 रुपये निकाल के आ। और फिर मैंने उससे वो ATM कार्ड लिया, करीब गया और पैसे निकाले। उसने कहा ये रख लो, सुबह आयशा को भेज देना। फिर उसने कहा यार मैं थका हुआ हूँ, मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर हम गाड़ी में बैठ गए, दोबारा उसके घर आ गए। फिर उसने कहा कामरान आओ चलो घर में चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार मैं अभी थका हुआ हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर मैंने बाइक निकाली, मैंने अम्मी को फ़ोन किया। मैंने कहा अम्मी रात के कुछ खाने के लिए आपने बनाया है या मैं कुछ लेता आऊँ? उसने कहा कहाँ कामरान, घर में कोई है ही नहीं, तुम्हारे अब्बू भी सुबह से नहीं आए और तुम भी गायब हो। मैंने कहा अच्छा अम्मी आप परेशान ना हो, मैं पका पकाया लेके आता हूँ। उसने कहा कामरान क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मैंने कहा हाँ अम्मी, बस बता दें कि लेना क्या है। उसने कहा बस जो भी ले आओ। फिर मैं होटल पे गया, कोई वो अच्छा सा होटल था। मैंने उसको कहा यार 1 किलो कढ़ाई बना। और फिर मैंने कुछ नान और चपाती भी ली। फिर मैंने 2 किलो दूध लिया, सुबह के नाश्ते के लिए अंडे और डबल रोटी और मक्खन वगैरह भी लिए। फिर मैं सारा सामान लेके घर पहुंच गया। दरवाज़ा मेरी अम्मी ने खोला। उसने जैसे ही मेरे हाथ में सामान देखा तो वो हैरान हो गई। उसने कहा कामरान तुम इतना सारा सामान लाए हो, पैसे कहाँ से आए? फिर मैंने कहा अम्मी मैंने वो दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए थे, वो नौकरी की भाग दौड़ करनी थी ना, तो मेरे पास खर्चा नहीं था, उसने मुझे दिए हैं। फिर वो मेरे दोस्त की तारीफ़ करना शुरू हो गई। उसने कहा वाह भाई दोस्त हो तो ऐसा। फिर मैं टीवी लाउंज में आके बैठा ही था तो बन्नी आ गई। आज बन्नी बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। शायद वो उस दानिश के लिए तैयार होकर आई थी। मुझे कहा भाई कैसे हैं? फिर मैं खामोश होकर बैठा रहा क्योंकि मुझे उस पर गुस्सा था। फिर अम्मी ने पूछा कामरान खाना खाओगे, निकाल दूँ? मैंने कहा हाँ अम्मी, अब्बू आ जाएं, फिर हम सब मिलके एक साथ खाते हैं। आज अब्बू के ऑफिस का पहला ही दिन था, लेकिन वो लेट हो गए, रात के 10 बज रहे थे। फिर मैंने अब्बू को फ़ोन किया। मैंने कहा अब्बू क्या हुआ, सब खैरियत है? आप तो 7 बजे आ जाते हैं, अब तक आप घर नहीं आए। उसने कहा हाँ बेटा, मैं वो घर के लिए सामान ले रहा था, तुम्हें तो पता है ना कि घर का राशन ख़त्म हो गया है। मैंने कहा छोड़ें अब्बू, सुबह मैं ले आऊँगा, बस आप आ जाएं। उसने कहा अच्छा खाना ले लूँ, मैं आता हूँ। मैंने कहा वो भी ले लिया है हमने, बस आप आ जाएं। उसने कहा अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर मेरे फ़ोन की बेल बजना शुरू हुई। मैंने देखा तो आयशा का फ़ोन था। मैंने कॉल काट दी। मुझे पता है कि आयशा क्या बोलना चाहती थी। उसने यही पूछना था कि आज तुमने पैसे नहीं भेजे। मेरे पास पैसे अब आ गए थे, मैं सुबह उसे 20,000 रुपये भेज देता। और फिर हमारे दरवाजे की बेल बजी। मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो अब्बू थे। अब्बू के हाथ में कुछ फ्रूट वगैरह थे। और फिर मैंने उसे अंदर आने का कहा और फिर हम सब ने मिल के रात का खाना खाया। अब मैं दिल में परेशान भी हो रहा था कि रात बन्नी उस दानिश को बुला लेगी, पता नहीं क्या होगा। फिर मुझे अब्बू कह रहे थे कि यार मैं नौकरी पे लग गया हूँ, अब मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें भी अपने ऑफिस में लगवा दूँ, बस कुछ दिन गुजरने दो। मैंने कहा हाँ अब्बू, लग जाए तो अच्छा है, वरना मैं ढूंढ ही लूँगा। फिर अब्बू ने मुझसे पूछा कामरान क्या तुम आसिफ से नौकरी का वादा करके आए थे? आज तुम्हारे चाचू का फ़ोन आया था, वो मुझसे पूछ रहा था कि कामरान की नौकरी लगी। मैंने कहा हाँ अब्बू, उन्होंने मुझे कहा था कि कराची में